हर प्रोडक्ट बेस की मीटिंग में आपको सुनने को मिलेगा एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स, ये सब जो वर्ड होते हैं ना, क्यों ना इसकी मीनिंग समझ जाए। और प्रोडक्ट बेस में काम करना है तो आपको ये चीजें जाननी पड़ेगी, समझनी होगी आज। तो आइए हम देखते हैं कि आज मॉर्निंग की पाठशाला में जो हम लोगों का सेशन है बेरीज के ऊपर, वो बेरीज क्या है, किस तरीके से है, क्या काम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट क्या है, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम चाहेंगे कि इस सेशन को हम लोग यूट्यूब पे लाइव कर दिया है, आप जा करके वहां पे भी देख सकते हैं। और आइए हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, और स्क्रीन शेयर करने के बाद हम जानेंगे इस पीपीटी के माध्यम से कि बेरीज क्या है और बाकी इन चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो संजय सर, पीपीटी दिख रही है? जी सर, दिख रही है सर। तो नेचुरल बेरी पल्स के बारे में आज हम लोग ये सेशन करेंगे। क्या है बेरीज, और बेरीज को जानने के लिए देखिए नीचे में लिखा हुआ है मंथली फ्रूट जूस है ये। और इस बेरीज को जानने से पहले ये क्या करता है, क्या इसकी नीड है और क्या जरूरत है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट। इसके बारे में हम लोग जानेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्या है। उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि हम लोग कितना जानते हैं, कितना मेरे पास नॉलेज है। हम आपसे अगर सवाल पूछें कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप सब लोग जानते हैं सेल है। यानी सबसे छोटी, हमारा शरीर किस चीज से बना है? सेल से बना है। अब हम आपसे अगली सवाल पूछे कि सेल किस चीज का बना है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई तो सेल है, लेकिन हम आपसे पूछें कि ये सेल बना किस चीज से है। अब सेल का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, कोई बताएगा? सेल किस चीज से बना है? अरे कोशिका तो है, कोशिका से शरीर बना है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से हमारा शरीर बनता है। लेकिन सेल किस चीज से बनता है, जरा बताइए और सोचिए, सेल किस चीज से बनता है। तो सेल का भी सबसे यूनिट, ये कह लीजिए कि सबसे छोटी इकाई जो होती है, पूरा यूनिवर्स कह लीजिए जिस चीज से बना है, उसको बोलते हैं एटम। एटम को समझना पड़ेगा। थोड़ा केमिस्ट्री की भाषा में हम जाएंगे, थोड़ा टेक्निकली सेशन को करेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। सेल का छोटी इकाई भी एटम होती है, छोटे कण एटम। और ये एटम किस चीज से बना है? इस तरीके से ये, इसके न्यूक्लियस होते हैं, सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके सर्कल में घूमते हैं। इसको बोलते हैं एटम। एटम सेल की सबसे छोटी इकाई है, यानी इस यूनिवर्स की सबसे छोटी इकाई एटम है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। ये नॉर्मल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ही हमारे लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर सेल का कोई पार्ट काम नहीं करेगा। तो ये नॉर्मल ऑक्सीजन है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं नॉर्मल ऑक्सीजन, जो लेफ्ट साइड में जो इमेज आपको दिख रहा है सर्कल में, ऑक्सीजन हमेशा पेयर में होता है, ये पेयर में घूमता है। और ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के रूप में क्या होता है? फ्री रेडिकल्स एक वर्ड है, आपको दोनों चीजें समझनी पड़ेगी, एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स भी समझना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि संजय जी ने बताया कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन रोज होते हैं। जब हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, और आपका ब्रेन और आपका लीवर, ये दोनों मिल करके 4000 से ज्यादा केमिकल रिएक्शन शरीर के अंदर करते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब रोज सेल टूट रहे हैं, रोज सेल नए बन रहे हैं। एजिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं। जैसे नए बच्चे का स्किन देखिए, बूढ़े लोगों का स्किन देखिए, उसको बोलते हैं एजिंग प्रोसेस। यानी जब हम यंग रहते हैं तो सेल फॉर्मेशन का प्रक्रिया बहुत तेज होता है, और जब बूढ़े होते हैं तो मरने की प्रक्रिया सेल्स की ज्यादा होती है। और रेज रोज सेल ये मर रहे हैं, रोज सेल बन रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जो आपके शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं चयापचय की क्रिया। और मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत सारे सेल बनते हैं और बहुत सारे सेल मरते हैं। और इस प्रक्रिया में जो चीज बच जाता है बाई प्रोडक्ट,
सर थोड़ा सा माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। जो लोग को होस्ट हैं अपने माइक को प्लीज आप लोग म्यूट रखिए। तो सेल बनने और मरने की प्रक्रिया के बीच में जो बाई प्रोडक्ट बच जाता है उसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल्स। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो आप ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स देख रहे हैं, ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। नॉर्मल ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर में होता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे रिएक्ट हो जाता है तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बचता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। एंटीऑक्सीडेंट खतरनाक नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट हमें और चाहिए। फ्री रेडिकल्स खतरनाक है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और ये हमेशा अपने पेयर में खोजते रहता है, मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन उधार दे दे, मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन उधार दे दे। यानी कि जो फ्री रेडिकल होता है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको जो नॉर्मल ऑक्सीजन होता है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, उससे एक हमेशा पेयर में बनाने की कोशिश करता है, वहां से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम और अच्छे से समझते हैं। ये नॉर्मल सेल है और ये फ्री रेडिकल्स वाला सेल है जो नॉर्मल सेल को अटैक कर दिया है। फ्री रेडिकल्स देखिए कैसे इसका साइज बिगाड़ दिया है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाला सेल जो है ये इस तरीके के भाषा में हम इसको बात कर सकते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को और एंटीऑक्सीडेंट को इस तरह से समझ लीजिए कि रोज सेल जनरेट होते हैं, रोज सेल शरीर के अंदर मरते हैं और इस बीच में, इस मेटाबॉलिज्म के बीच में जो प्रोडक्ट बचता है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। जैसे एक तरह से और हम समझ सकते हैं कि जैसे आप चूल्हे में आग लगाते हैं, सपोज लकड़ी का चूल्हे में जो आग लगाते हैं आप, लकड़ी का चूल्हा समझ लीजिए, लकड़ी से आग लगाया, आपने खाना बना लिया, आग लग गया, लेकिन उस चूल्हे के अंदर राख बच जाता है। अगर उस राख को साफ नहीं किया जाए चूल्हे से और फिर हम लकड़ी डाल दें तो देखिए जो तेज होता है, जो फ्लेम होता है वो धीरा हो जाएगा। अगर राख को आप साफ नहीं करें, रोज सिर्फ लकड़ी डालते रहें चूल्हे में, तो एक दिन राख भर जाएगा और फिर आग लगना मुश्किल हो जाएगा, खाना नहीं बन पाएगा। उसी तरीके से जो राख बच जाता है चूल्हे के अंदर, वो है आपका फ्री रेडिकल्स। वो ज्यादा डिपॉजिट होगा आपके शरीर के अंदर। वो फ्री रेडिकल्स यानी कि बाई प्रोडक्ट, वो राख शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो आपको हर एक तरह की बीमारियां, जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, बीपी है, शुगर है, सारे बीमारियों का जड़ ये है फ्री रेडिकल्स। क्या हुआ फ्री रेडिकल्स? राख की तरह आप समझ लीजिए। उस राख को साफ करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। चूल्हे की सफाई करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। जो मेटाबॉलिज्म के बीच में बाई प्रोडक्ट बच जाते हैं, फ्री रेडिकल जिसको बोलते हैं, सेल मरा, सेल नया बना। इस बीच में जो जलने की प्रक्रिया होती है, जैसा कि आपको पता है, सेल जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है सेल के अंदर में। तो जो सेल की भट्ठी है, जो जल गया सेल, जो मर गया सेल, और उसको मरने के बाद अवशेष बचता है ना, राख बचता है ना चूल्हे में, उस राख की सफाई जरूरी है। वो सफाई का काम करता है आपका एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो आपके फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि जो हानिकारक चीजें हैं। अब फ्री रेडिकल्स कैसे बनती हैं? हो सकता है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से बन जाए, आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उससे फ्री रेडिकल बन सकता है। शरीर के अंदर तो फ्री रेडिकल्स बनता है, वो राख बनता है। एक तो प्रोसेस हो गया मेटाबॉलिज्म, सेल मरने और जिंदा होने की प्रक्रिया में जो राख बच गया वो तो एंटीऑक्सीडेंट शरीर, फ्री रेडिकल शरीर खुद बनाता है, लेकिन बाहर से हम स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से भी फ्री रेडिकल शरीर में जानते हैं। कुछ बड़े सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट से यूवी प्रोटेक्शन आता है, यूवी रेज आता है, उसकी वजह से भी फ्री रेडिकल शरीर में, यानी फ्री रेडिकल्स जो होता है उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर वो फ्री रेडिकल्स, वो राख शरीर के अंदर से नहीं निकले तो आपका एजिंग जल्दी हो जाएगा, आप जल्दी बूढ़े होने लगेंगे, एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। उस राख को शरीर से बाहर निकालने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं।
अब एंटीऑक्सीडेंट के बारे में अगर आप बात करें तो ये बोलता है सब्सटेंस दैट मे प्रोटेक्ट योर सेल्स अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स। एंटीऑक्सीडेंट ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है और जो आपके हार्ट डिजीज को, कैंसर को, अदर डिजीज को मिनिमाइज करने का काम करता है। अब फ्री रेडिकल्स आते हैं आपके टोबैको से, स्मोकिंग से, रेडिएशन से। शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स यानी राख बच जाते हैं, उसको निकालने का काम एंटीऑक्सीडेंट का होता है। दूसरा एग्जांपल हम समझेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्या है। जिस तरीके से आयरन का रड आप देखें, ये एक बिल्कुल नया रड है। आप देखेंगे कि ऑक्सीजन और पानी मिल करके इसमें जंग लगा देता है। अगर इसको थोड़ी देर आप बाहर में रख दें, 1 हफ्ता के अंदर इस आयरन रड में, इस लोहे की छड़ में जंग जग जाती है। इस जंग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक उसी तरीके से हमारा शरीर है। अगर इस शरीर को खुले में छोड़ दें, कोई भी प्रोटेक्शन ना दें, गलत खान पान, गलत जीवन शैली रह जाए, तो इसी तरीके से हमारे शरीर में जंग लग जाते हैं। सेल्स भी जंग लग गया समझिए एक तरीके से। और इस जंग को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जंग को हटाएंगे, लोहे की छड़ को मोटे मोटे भाषा में समझे, इस पे क्या करते हैं? हम प्राइमर लगा देते हैं। जो प्राइमर आप लोहे की छड़ में लगाते हैं वही एंटीऑक्सीडेंट है, यानी उसको ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाएगा। अब एक तरफ से आप बोलते हैं कि सर ऑक्सीजन बहुत अच्छा है, फिर एंटीऑक्सीडेंट कैसे अच्छा हो गया? हम कह रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट भर भर के आपके शरीर में होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट अच्छा होता है, लेकिन हमें पढ़ाया गया कि ऑक्सीजन बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। तो हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन जब डिफेक्टिव हो जाता है, देखिए ऑक्सीजन जो हवा में हमारा है, सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से वो ऑक्सीजन डिफेक्टिव हो गया, यानी एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स उसका कम हो गया। डिफेक्टिव ऑक्सीजन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका कम हो गया, समझिए। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन डिफेक्टिव ऑक्सीजन यानी पॉल्यूशन मिल गया हवा में, उसका एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। अब वो शरीर में जब जाता है, डिफेक्टिव ऑक्सीजन जब आपके शरीर में जाएगा और जिस जिस अंग में जाएगा वहां से वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, अगर कोलेस्ट्रॉल से एक इलेक्ट्रॉन डिफेक्टिव ऑक्सीजन ले लेगा, वो शरीर के अंदर जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन खोजेगा और रिएक्ट करेगा एक दूसरे से। जहां भी उसको एक इलेक्ट्रॉन मिला उसको अपने से पेयर कर लिया। यानी अगर कोलेस्ट्रॉल है, उससे एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो 4 गुना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है बड़ी तेजी से। तो उस फ्री रेडिकल्स को निकालने का काम ये प्राइमर करता है। तो इतनी सारे एग्जाम्पल देने के बाद आप समझ गए होंगे कि एंटीऑक्सीडेंट का हमारे शरीर में कितना रोल है। यानी कि जो एजिंग प्रोसेस है, जो सेल मरने की प्रक्रिया है, उसको धीरे करेगा अगर आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो आपकी एजिंग प्रोसेस को कम करेगा। तो आइए अब हम जानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जान गए तो बेरीज पल्स क्या करता है। ये बेरीज पल्स क्या है, ये बेरीज जूस क्या है, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स क्या है। एंटीऑक्सीडेंट समझने के बाद इतना तो मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि एंटीऑक्सीडेंट लेने से हमारे शरीर के विषैले तत्व, टॉक्सिन्स आप मोटा मोटी समझ लीजिए, उसको प्रोटेक्ट करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। शरीर के अंदर जितने भी पॉल्यूशन भरे माहौल में हम रहते हैं उसको बाहर करने का काम करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि शरीर को एजिंग प्रोसेस जो होती है, जो सेल मरने की प्रक्रिया होती है, उसको स्लो कर देता है। तो आइए, ओके लाइफ केयर ने बेरी जूस क्यों लॉन्च किया, किस तरीके से किया और बेरी जूस में क्या क्या है। तो मैं बता दूं कि ये आप इंग्रेडिएंट्स अगर आप देख रहे हैं, तो ओके लाइफ केयर ने 15 बेरीज का जूस निकाला है। और बेरीज के बारे में बताता है कि ये हाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर आप इसको लेते हैं तो सारे बीमारियों से आपको ये प्रोटेक्ट कर सकता है। ये एक पावरफुल जूस है, एक टॉनिक है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आप इसको आप लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर जाएगी और आपका शरीर नया फील करेगा, सेल्स जनरेट होंगे और आपका एजिंग प्रोसेस कम हो जाएगा, बुढ़ापा होने की प्रक्रिया रुक जाएगी। आप 50 साल के हैं तो लगेंगे 30 साल के हैं, आप 60 साल के हैं तो लगेंगे आप 40 साल के हैं। 15 से 20 साल एज कम हो जाएगा अगर कोई इसको रेगुलर इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। आइए, क्या क्या इस बेरी जूस के अंदर मिला हुआ है, ब्लैक बेरी के बारे में हम जानते हैं। ये इस तरीके, बेरीज का मतलब देखिए, छोटे छोटे जो बेर होते हैं, इसकी बड़ी वेराइटी है, बहुत सारा बेरीज
मिला हुआ होता है और बेरीज एंटीऑक्सीडेंट का खान माना जाता है। और ब्लैकबेरी के बारे में बताता है, अगर आप ब्लैकबेरी इस्तेमाल करते हैं तो इसका फायदा ये है कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत मजबूत करता है, कोई भी बीमारी लगेगी नहीं। फ्री रेडिकल जो शरीर में है उसको बाहर निकालने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ब्लैकबेरी का काम है ये। एक एक बेरीज की तरह एक फ्रूट होता है जो हड्डियों को मजबूत करने में बहुत काम करता है। जिनको हड्डी वीक है, कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में होती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के साथ साथ हड्डियों को मजबूत करने भी ये काम करता है। जिसका स्केलेटन बहुत कमजोर हो गया, जिनको बैक पेन की समस्या रहती है, जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी है, अगर आप ये ब्लैकबेरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कैल्शियम का इंटेक बढ़ा देगा और ये वजन घटाने में भी बहुत बेहतरीन काम करता है। जो ब्लैकबेरी है ये वजन घटाने में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें बहुत सारे मात्रा में फाइबर होते हैं। फाइबर क्या है? जो चिकनाई वाली चीजें हैं वो जाके पेट के अंदर चिपक जाती हैं। पेटों की सफाई के लिए फाइबर रेशेदार चीज खाना चाहिए। इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैकबेरी के अंदर फाइबर होता है जो आपके पूरे इंटेस्टाइन को क्लीन कर सकता है। दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा ये बेरीज। आपके दिल के फंक्शन को अच्छा रखेगा, उसकी पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। देखिए एक बार में हमारा हार्ट 72 बार पंप करता है, 72 टाइम्स वो धड़कता है। तो उसको भी स्ट्रेंथ चाहिए, उसको भी ताकत चाहिए, उस मसल्स को मजबूत करने के लिए बेरीज का इस्तेमाल होता है। आपके बालों के लिए तो बहुत बढ़िया है, जिनका हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, जिनके 2 मुँहे बाल हैं, बाल उलझ जाते हैं, बहुत ज्यादा रफ हेयर है, इसके अंदर कैरेटीन प्रोटीन बहुत बड़ी मात्रा में होती है जो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। बेरीज आपको हेयर टूटने नहीं देगा। लंबे हेयर अगर आप चाहिए तो बेरीज का इस्तेमाल आप रेगुलर कर सकते हैं। आपके ब्लड प्रेशर को और डायबिटीज को रेगुलेट करने में बहुत बढ़िया मदद करता है ये बेरीज। अगर देखा गया है कि अगर आप बेरीज का रेगुलर सेवन करते हैं तो ग्लूकोज जो फॉर्मेशन होता है आपके शरीर में, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोज को पचाने में इस बेरीज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसके अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर इस बेरीज को आप लेते हैं तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, यादाश्त बढ़ जाता है। जिनको भी ओमेगा 369 शरीर में कम है वो बेरीज इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में ओमेगा भी इसके अंदर होता है, जो आपके बुद्धि को, दिमाग को, अगर आपको पैरालिसिस है, अगर आप माइग्रेन के शिकार हैं, हमेशा सर में दर्द रहता है, या कुछ-कुछ भूलने की बीमारी है, पार्किंसन है, किसी-किसी का देखिए हाथ काँपता है। वैसे तो हमारा ब्रेन फ्यूअल तगड़ा प्रोडक्ट है, लेकिन उसके साथ ब्रेन फ्यूअल के साथ अगर आप बेरी जूस का इस्तेमाल करें, तो ब्रेन के जो भी परेशानियाँ हैं, उसमें बहुत बढ़िया आपका ये मेमोरी बूस्टर की तरह बेरीज़ का इस्तेमाल होता है। आपके आँखों के लिए इसके अंदर विटामिन ए होता है, बीटा कैरोटीन होता है, जो आपके आँखों के रेटिना को बहुत अच्छा करता है। कोई बेरीज़ का इस्तेमाल रेगुलर करे, तो कभी उसको ग्लूकोमा, कैटरैक्ट नहीं हो सकता है, मोतियाबिंद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रेटिना को बहुत अच्छा पोषण देता है, ये बेरीज़ इसके अंदर ये है। बहुत सारे लोगों का आई ड्राई हो जाता है, आँसू नहीं बनते हैं, वो नर्व्स सूख जाता है लोग बोलते हैं, वहाँ ऑपरेशन कराना पड़ता है, उसकी नौबत नहीं आए अगर आप बेरीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपके आई को बड़ा लुब्रिकेट रखेगा और आँखों को अच्छा रखेगा। जो बेरीज का इस्तेमाल रेगुलर करेंगे शायद उनको चश्मा लगाने की ज़रूरत ना पड़े, इतना पावरफुल इसके अंदर विटामिन ए होता है। अब इसके बाद हेल्दी बोन्स के लिए ये बेरीज का इस्तेमाल होता है। हेल्पफुल हेल्दी स्किन के लिए इस्तेमाल होता है। हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी का है तो बेरीज बहुत बेहतरीन काम करेगा। डायबिटीज मैनेजमेंट में, हार्ट के फेल्योर में बहुत अच्छा काम करता है। कैंसर प्रिवेंशन में, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, आपके डाइजेशन को ठीक करेगा और हेयर को भी बहुत अच्छा कर देगा। ये ब्लैकबेरी का काम है। इस बेरीज पल्स में हमने क्या-क्या डाला? 15 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जिसमें एक जो ब्लैकबेरी है उसका मैंने बताया। दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है इस बेरी जूस के अंदर वो है कदली। यानी कदली को आप समझिए केला बोलते हैं ये। ये अलग तरीके का नाम दिया गया है, कदली को केला ही बोलते हैं, संस्कृत वर्ड से लिया गया है कदली।
और केले का बेनिफिट कौन नहीं जानता, मैग्नीशियम है, पोटेशियम हो, आपके इंडाइजेशन में भी बहुत अच्छा केला काम करता है, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो रोज केले का जूस आप नहीं पी सकते हैं, रोज बनाना शेक नहीं पी सकते हैं, लेकिन इस बेरीज के अंदर बनाना शेक, बनाना भी डाला गया है जो आपके आयरन की कमी को पूरा करता है। क्रेनबेरी एक्सट्रैक्ट डाला गया है, क्रेनबेरी। अब क्रेनबेरी के फायदे क्या है, यानी 15 बेरीज हैं, 15 तरीके का ये इसके अंदर फ्रूट्स डले हुए हैं। बोला जाता है कि अगर हमको हेल्दी रहना है तो रोज 5 तरीके का फ्रूट खाना चाहिए। 5 तो छोड़िए साहब, हम तो 1 या 2 ही नहीं खा पाते। लेकिन ओके लाइफ केयर ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कि सुबह-सुबह 15 तरीके के फ्रूट का जूस आपके ग्लास में डाल दिया। अगर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल करके 15 जूस के फायदे एक बार ले सकते हैं। अब क्रैनबेरी क्या करता है? ये कैंसर, एंटी कैंसरस क्रैनबेरी होता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट डिजीज को कम करेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, स्टोन का फॉर्मेशन अगर किसी को हो रहा है, बार बार गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जा रहा है, किडनी में स्टोन बन जा रहा है, पेशाब के रास्ते में स्टोन है, तो क्रेनबेरी बहुत बढ़िया काम करता है। मैं आपको बता दूं, जितने लेडीज को यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत बेहतरीन क्रेनबेरी काम करता है। ये रामबाण की तरह। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है? लेडीज लोग अगर गलत बाथरूम इस्तेमाल कर लेती हैं, गंदा बाथरूम इस्तेमाल करती हैं, तुरंत उनको इन्फेक्शन लग जाता है, उसको यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं। बहुत तरीके का इन्फेक्शन उनको झेलना पड़ता है, तो उसमें क्रेनबेरी बहुत बढ़िया काम करता है। कोई लेडीज बहुत परेशान है, ल्यूकोरिया बार बार हो जा रहा है उनको, तो वैसे तो दवा है मेरे पास ल्यूकोरेस्ट, लेकिन उस ल्यूकोरेस्ट के साथ अगर आप बेरीज का इस्तेमाल करें तो किसी तरीके का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं होगा। एक क्रेनबेरी का ये बहुत बढ़िया काम है। मुनक्का इसके अंदर डाला हुआ है, यानी कि किशमिश। बोलता है किशमिश को आप रात में भिगोइए, उसका पानी पीजिए। इसके अंदर मुनक्का डाला गया है जो आपके कंस्टिपेशन को बहुत अच्छा करेगा। ब्लड, अगर एनीमिया है आपको, अगर हेमोग्लोबिन की कमी है, तो ये मुनक्का बहुत बढ़िया काम करता है। वर्षों से मुनक्का हम लोग इस्तेमाल करें, इसके बेनिफिट्स के बारे में हर कोई जानता है। दूसरा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में एक फल डाला गया जिसको बोलते हैं मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन एक फल होता है, इसको बोलते हैं रानी विक्टोरिया का फेवरेट फ्रूट था। रानी विक्टोरिया के बारे में आप सुने होंगे, कोलकाता के अंदर विक्टोरिया हाउस भी है, लोग घूमने जाते हैं। तो उस रानी का सबसे फेवरेट फ्रूट था ये मैंगोस्टीन। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके अंदर इतना एंटीऑक्सीडेंट होता है कि आपके एजिंग प्रोसेस को रोक देगा, बूढ़ापा नहीं होने देगा, और ये कैंसर सेल को मारता है। 20 गुना ज्यादा स्पीड से कैंसर सेल को मारता है। फलों का राजा आम को बोलते हैं और फलों की रानी मैंगोस्टीन को बोलते हैं। ये बिल्कुल काले तरीके का ऊपर से दिखता है, लेकिन अंदर में ये आपका व्हाइट तरीके का बहुत टेस्टी फ्रूट होता है। मैंगोस्टीन इसको बोलते हैं, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अब मैंगोस्टीन के बारे में बोला जाता है ये क्वीन ऑफ फ्रूट्स है, ये फूड ऑफ गॉड्स भी इसको बोला जाता है, इतना इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। और ब्रिटेन की विक्टोरिया जो फेवरेट फ्रूट्स था उनको मैंने बताया ये होता है। इस तरीके से इस कंटेंट्स, इस मैंगोस्टीन के अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन बी 12 होता है, विटामिन 6 होता है, विटामिन ए है, जो आपके ब्लड को अच्छा रखने के लिए, गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये आपका मैंगोस्टीन बहुत अच्छा काम करता है। ये हेल्दी फ्रूट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट होता है, एनर्जी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फाइबर से भरा होता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आपके एजिंग प्रोसेस रुक जाएगी, बुढ़ापा होने का प्रक्रिया रुक जाएगा, और शरीर के अंदर ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, साथ साथ एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी रखता है। यानी कि जो मौसम चेंज हो रहे हैं, अभी ठंडा गर्म हो रहा है, उस ठंडा गर्म के मौसम चेंज में जो हम बीमार पड़ते हैं, उससे भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ये हमारा मैंगोस्टीन। यानी इसको आप एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह भी काम करते हैं। जैसे ओमेगा फ्लैक्स हम लोग लेते हैं, कहीं भी शरीर के अंदर सूजन होता है तो वो सूजन को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। मैंगोस्टीन भी सूजन को कम करने में बहुत बढ़िया काम करता है, बेरीज की तरह। इस तरीके से ये कैंसर सेल को भी प्रोटेक्ट करता है। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है बहुत भरपूर मात्रा में। मैंगोस्टीन लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जो लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं
उनको कभी कैंसर नहीं हो सकता है, कैंसर होने की प्रक्रिया को रोक देता है। दूसरा, मैंगोस्टीन के आप फायदे देख लीजिएगा, इतने सारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से लेकर के मेंटल अवेयरनेस से लेकर डाइजेशन से लेकर किडनी स्टोन फॉर्मेशन है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। आपके स्किन को बहुत अच्छा करेगा, हार्ट डिजीज को रोकेगा, हाइपरटेंशन है तो उसको कम करेगा, एनर्जी को बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, डिप्रेशन को कम करेगा, एलर्जी अगर आप हैं, बहुत जल्दी सर्दी खांसी किसी को लगती है मौसम चेंज में, ये मैंगोस्टीन बहुत पावरफुल है। अगला इंग्रेडिएंट्स हमने डाला है बेरीज के अंदर, एल्डर बेरी। यानी इस बेरीज के बड़े सारे वैरायटी हैं और इस एल्डर बेरी में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ब्लैक बेरी डाला गया है जो आपके हार्ट प्रॉब्लम को बहुत अच्छा करेगा, इसके अंदर न्यूट्रिशन का खान है ब्लैक बेरी। अब क्रेन बेरी है, ब्लैक बेरी है, कुछ रेड है, कुछ व्हाइट है, कुछ पिंक है, ये अलग अलग तेरे बेरी होती है। इस अगला जो हमने बेरी डाला है उसको बोलते हैं मलबेरी। आपने सुना होगा मलबेरी हमारे आसपास भी पाया जाता है, ऐसा नहीं कुछ अजूबा है हमारे अंदर, हमारे आसपास नहीं होता, बिल्कुल होता है। शहतूत जिसको बोलते हैं उसको मलबेरी के नाम से भी जानते हैं, शहतूत, तूत लोग खाते हैं बहुत सारे लोग, खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है। तो उस शहतूत को भी, उस मलबेरी को भी इस बेरी पल्स में डाला गया है जो आपके पाचन क्रिया को, शहतूत क्या करता है, हम लोग वैसे भी खाते हैं, जो डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें फाइबर बहुत बड़ी मात्रा में होती है, ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करता है। अगर आप मलबेरी शहतूत रोज खाते हैं तो ग्लूकोज कभी आपके शरीर में नहीं बढ़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर में भी शहतूत बहुत अच्छा काम करता है। एंटी कैंसरस तो होता ही है, हड्डियों को मजबूत करने के बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटीज में, जैसे पेनक्रियाज से, आप जानते हैं पेनक्रियाज में एक बीटा सेल होता है जिससे इंसुलिन नहीं बनता है, और इंसुलिन नहीं बनता है जिसकी वजह से हमको डायबिटीज होता था। तो उस बीटा सेल को एक्टिवेट करने का काम ये मलबेरी करता है। मलबेरी के बहुत सारे फायदे हैं, एंटीऑक्सीडेंट है ये। एंटीऑक्सीडेंट तो सारे बेरीज डाले हुए, जो सारे एंटीऑक्सीडेंट तो हैं ही। इसके अंदर अमल बेदा भी डाला गया है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। बेबेरी इसके अंदर डाला गया है। अगला जो इंग्रेडिएंट्स है वो दादीमा। दादीमा को क्या बोलते हैं, अनार भी बोलते हैं, संस्कृत में दादीमा बोलते हैं और हिंदी के अंदर हम लोग अनार खाते हैं। और अनार के फायदे सबको पता है, हर रोज अनार का जूस पीना चाहिए। कब पीते हैं हम जूस सर, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हॉस्पिटल में जाते हैं। फ्रूट्स तो हम तब खाते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं। हम भी हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाते हैं तो 2 केजी फ्रूट लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। चलो भाई, लेकिन अगर हम रोज ये लेना तो शायद बीमार ना पड़े। अनार का जूस लेना चाहिए, लेकिन क्या पॉसिबल है रोज 1 गिलास लेना? तो इसके लिए इस बेरी जूस के अंदर अनार का जूस भी डाला गया है जो आपके ब्लड की कमी है, खून की कमी को ये कम करेगा, आयरन तुरंत बना देता है शरीर के अंदर, ये अनार का गुण है। उसके बाद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट डला हुआ है सी बॉक्थॉर्न। सोचिए इस बेरीज के अंदर क्या क्या डला हुआ है, 15 तरीके का बेरीज है। और सी बॉक्थॉर्न के बारे में बोला जाता है कि ये रिच इन ओमेगा 369 और रियरेस्ट ओमेगा 7 जो पाया जाता है, जल्दी ओमेगा 7 किसी फ्रूट में नहीं पाया जाता। ओमेगा 369 आपको फ्लेक्स फाइल में मिल जाएगा, लेकिन ओमेगा 7 नहीं मिलेगा, जो आपके 12 टाइम ज्यादा होता है विटामिन सी ऑरेंज से। इस सी बकथॉर्न के अंदर अगर आप ऑरेंज खाते हैं तो उससे 12 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, जो आपके स्किन को बहुत अच्छा रखेगा। कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छा है, 12 तरीके का एमिनो एसिड इसके अंदर पाया जाता है। और इसके बारे में तो मोदी जी हमारे खुद बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर के भाई सी बकथॉर्न जो ऊंची पहाड़ियों में सैनिक तैनात हैं, उस सैनिक को ऊंचे जगहों पे ऑक्सीजन की कमी ना हो, उस ऑक्सीजन की भरपाई के लिए सी बकथॉर्न का जूस सप्लाई किया जाता है। तो आज ओके लाइफ केयर ने इस सी बकथॉर्न को, हिमालयन बेरी को भी इसके अंदर डाला गया है। गूजबेरी जिसको हम लोग आंवला बोलते हैं, विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स होता है। आंवले के बारे में हम लोग रोज ट्रेनिंग लेते हैं। तो विटामिन सी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अंदर बिलबेरी का भी इस्तेमाल किया गया है जो आपके आंखों के लिए, आपके डैमेज स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एंटी कैंसरस होता है। और ल्यूकोरिया अगर किसी को है तो बिलबेरी का जूस पीने के लिए बोलता है, ल्यूकोरिया में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से बिलबेरी भी है। बिलबेरी का काम है, अगर आपका चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा हट जाएगा, इतना पावरफुल विटामिन ए होता है इस बिलबेरी के अंदर। चश्मा हटाना चाहते हैं तो आई फ्यूल के साथ बेरी पल्स आप लीजिएगा। इसके अंदर बिलबेरी जो है वो आपके रेटिना को फोकस करता है और चश्मा को हटाने में मदद कर देगा आपको।
गोजी बेरी भी इसके अंदर है, जो बीटा कैरोटीन से भरा हुआ गोजी बेरी। बीटा कैरोटीन क्या होता है? विटामिन ए का ये प्राइमरी सोर्स होता है। ये आई साइट को आपका इम्प्रूव करेगा। रिसर्च में पाया गया है ये आपके शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत अच्छा करता है, और ये एंटी ट्यूमरस भी होता है। शरीर के अंदर अगर कहीं ट्यूमर बन रहे हैं, गांठ बन रहे हैं, कहीं ब्लॉकेज हो रहा है, उसमें भी ये बिलबेरी बहुत बढ़िया काम करता है। ये आपके आई साइट को बहुत अच्छा करेगा, आपके हार्ट को अच्छा करेगा, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करेगा, और आपके रिंकल जो झुर्रियां शरीर में पड़ रही हैं, जो बहुत सारे लोगों को बोलते हैं रिंकल हो गया है, क्या करें, ब्लैक स्पॉट स्किन में कौन सा क्रीम लगाएं, उस क्रीम के साथ साथ अगर आप बेरीज का इस्तेमाल करते हैं सॉरी, तो आपको हर तरीके की झुर्रियों में, रिंकल में, एक्ने में, पिंपल्स में बहुत बढ़िया काम करेगा ये बेरीज का अगर आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद गोजी बेरी तो हमने जाना ही है। तो इस तरीके से 15 बेरीज का जूस इस बोतल में डाला गया है। 15 तरीके के फ्रूट का जूस इस बोतल में डाला गया है। चाहे वो अनार बोल दीजिए, चाहे वो आप अमला बोल दीजिए, चाहे आप इसके अंदर बेरीज पल्स बोल दीजिए, ब्लैक बेरी, एल्डर बेरी, जितने भी बेरीज होते हैं वो इस जूस के अंदर, इस बोतल के अंदर डला हुआ है। तो ये है बेरी जूस का कमाल, जो ओवरऑल हेल्थ को आपको अच्छा करेगा। अब लेना चाहिए जूस, हमको सबको पता है। किसी से भी आप पूछें कि क्या जूस लेना चाहिए, तो क्या बोलेगा? मना करेगा, नहीं लेना चाहिए। अच्छी चीज है तो हर को पता है, सबको पता है शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीना चाहिए, बोलेगा नहीं, फिर भी पीते हैं। अब अगर आप किसी से एक जनरल क्वेश्चन पूछें कि सर जूस लेना अच्छा है या बुरा है, तो क्या बोलेगा? लेना चाहिए। अब अगला सवाल आप पूछिए, इसको सेल्स कैसे करें, सर जूस लेना कैसा है, तो बोलेगा बहुत अच्छा है। तो लेते हैं रोज, तो कोई भी बोलेगा कौन सा रोज तो जूस लेते नहीं है। देखिए, जूस लेने के लिए दो तीन परेशानियां होती हैं। अब घर में लाके आप जूस निकालेंगे, बहुत सारा दिक्कत है, निकालना पड़ता है उसको, बहुत सारा प्रोसेस है, 1-2 दिन हो जाता है। जब तक हम बीमार रहते हैं जूस पीते हैं, थोड़ा सा ठीक हुए जूस भूल जाते हैं। अब बाहर निकलते हैं, पैसे मेरे पास पॉकेट में है, हम जूस पी सकते हैं, लेकिन अब जूस पिए कहाँ? रोड के किनारे, धूल धक्कर मिट्टी, इतनी सारी गंदगी, उसका बर्तन साफ नहीं है, जूस हाइजीन नहीं है। बहुत सारा जूस तो पहले से निकाल के रखता है, आपने गया ऊपर से एक फ्रूट डाला, फिर वही पुराना वाला मिला के दे दिया, तो खराब जूस भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो पीना चाहते हैं, पैसे भी रहते हैं, लेकिन बाहर में हम कहीं हाइजीन की वजह से, साफ सफाई नहीं होने की वजह से हम जूस नहीं पी पाते। तो 15 जूस, क्या आप एक बार में 15 जूस पी सकते हैं? नहीं पी सकते। लोग मिक्स फ्रूट खाते हैं, मिक्स फ्रूट जूस पीते हैं, लेकिन एक बार में लेना पॉसिबल नहीं है। तो बेरी जूस में लगा हुआ है। अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमिकली बात करें, हम जनरल बोलचाल की भाषा में बात करें, तो मिक्स फ्रूट जूस मार्केट का थोड़ा एनालिसिस करें कि कितना महंगा है ये, वो कितना सस्ता है आपका बेरी जूस। एक ग्लास अगर हम मिक्स फ्रूट यानी 3-4-5 फ्रूट का जूस अगर हम मार्केट से लेते हैं, क्या रेट होता है एक गिलास जूस का? क्यों हम नहीं ले सकते बेरी जूस? आइए इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। एक ग्लास अगर आप जूस मार्केट से लेते हैं, एक मिनिमम मीडियम ग्लास भी अगर मिक्स फ्रूट जूस लिया जाए, तो 50 रुपीज के आसपास का आता है। अगर हम 30 दिन जूस पिए, तो 1500 रुपए मंथली लग सकता है मेरा। ओके लाइफ केयर का बेरी जूस का रेट देख लेते हैं। इसको बोलते हैं 30 ml के आसपास इम्प्टी स्टोमक, खाली पेट लेना है। सुबह उठिए, 30 ml के आसपास इसको ले लीजिए, और लेने के आधा घंटा बाद एक गिलास गर्म पानी पी लीजिए, ताकि पूरे शरीर में जूस फैल जाए। अब 1 लीटर जूस का दाम है 699 रुपए। अगर आप 30 ml रोज देते हैं, तो ये 30 दिन तक आराम से चल जाएगा, 900 ml हो जाएगा ये। अगर एक टाइम भी अगर आप लेते हैं, तो 700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जो आप कहीं से दूध पीते हैं, बॉर्नवीटा लेते हैं, कुछ ना कुछ तो बाहर से हम लेने ही पड़ते हैं। हम एक चीज बता दें, जितने भी दूध आप पीते हैं, वो ना पी करके अगर आप बेरी जूस पीते हैं, तो उससे कई गुना ज्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि आपको शुद्ध मिल्क नहीं मिल रहा है। 89% जो दूध है आज के डेट में कंटामिनेट हो चुके हैं, वो मिलावट वाले जूस हैं, यूरिया है, पोटास है, क्या नहीं, किस चीज से नहीं आपको दूध मिलाया जाता। अगर आप सामने डेयरी से लेके आते हैं, किसी खटाल से दूध लेके आते हैं, आपसे आपके केन लेके पहुंचने से पहले वो इंजेक्शन मार के गाय में रखता है। वो इंजेक्शन इतना खतरनाक है ना, कि आज कैंसर की वजह, वो जो गाय को इंजेक्शन, भैंस को इंजेक्शन दिया था दूध निकालने के लिए,
वो बहुत खतरनाक है। भले आपको लगता है कि आप शुद्ध जूस खुद से जाके खटाल से लेके आ रहे हैं, लेकिन वो इंजेक्शन इतना डेंजरस है, उससे बढ़िया पैकेट वाला जूस है, दूध है कि उसको पैस्चराइज किया जाता है। वो सीधे केमिकल आपके केन में आ रहा है दूध के माध्यम से, बच्चों को तो बीमार कर रहा है, आपको भी बीमार कर रहा है। उसकी जगह पे अगर हम बेरी जूस का इस्तेमाल करें तो एक बार में 15 फ्रूट का जूस मिलेगा, और एक ग्लास जूस की कीमत मात्र 23 रुपए पड़ेगी पर डे। अगर आप 700 रुपए भी खर्च करते हैं तो एक गिलास जूस की कीमत 2300 रुपए, 23 रुपए, 23 रुपीज अगर आप निकाल दें, 30 दिन ये जूस चलेगा, 699 रुपए का है। 700 रुपए के हिसाब से अगर पर डे का खर्चा जोड़े तो 23 रुपए पर गिलास। और 30 ml में अगर आप भर के गिलास को मिलाएं, उसको अच्छे से मिला दें, तो आपका एक ग्लास जूस के बराबर 30 ml पावर है। कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है 1000 लीटर जो 100 मतलब समझिए 1 लीटर जो जूस होता है उसको कंसंट्रेट करके 100 ml बनाया जाता है, और फिर 100 ml को आप 1 लीटर बना सकते हैं। यानी 30 ml में अगर आप पानी मिलाएंगे तो समझिए वो एक गिलास मिक्स फ्रूट जूस के बराबर है। इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसकी, और बिल्कुल तरीके से हाइजीन है, कोई इसके अंदर मिलावट नहीं है। प्योर जूस 23 रुपए में, जहां आप 50 रुपए खर्च करते हैं, जहां 50 रुपीज एक ग्लास में खर्च करते हैं मिक्स फ्रूट में, वो भी मिलावट वाला जूस, आप साफ सफाई नहीं है, आप 23 रुपए आराम से खर्च कर सकते हैं। और आइए थोड़ा मार्केट एनालिसिस करते हैं कि मार्केट के अंदर इस बेरी जूस का क्या कीमत है, कितना हाइप करके लोगों ने बेचा है। इसको आठवां अजूबा की तरह बेचा है कि भैया ये आम लोगों के बेरीज नहीं है। बेरीज जो पीता है वो ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, जिनके पास पैसा है। इतने महंगे महंगे बेरी जूस मार्केट के अंदर आ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ओके लाइफ केयर एक कदम आगे, हम लोग एफोर्डेबल के लिए जाने जाते हैं। तो आइए देखते हैं मार्केट का बेरी जूस में कितने इंग्रेडिएंट्स है और क्या मिला हुआ है। कंपनी है प्रोवेदा आपके सामने, वो 1400 रुपए का बेरी जूस बेचती है, जिसके अंदर सर 11 बेरीज हैं। अगर हमारा इंग्रेडिएंट्स देखें, मेरा पैकेजिंग देखें, तो इसमें 15 बेरीज हैं। 4 बेरीज ज्यादा डाले हैं हम इससे, और उससे बढ़िया अमाउंट में डाले हैं, ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में डाले हैं, और मेरा 900 रुपए एमआरपी है। आप आराम से 300 एक बोतल पे आप मार्जिन ले सकते हैं। ये मार्केट के अंदर एफोर्डेबल है, कहीं भी मार्केट के अंदर ये रेट नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा, किसी भी कंपनी में बेरीज का जूस उठा के देख लीजिएगा, 15 बेरीज तो पहले मिलेगा नहीं, और दूसरी चीज ये रेट खोजते रह जाइए। इसकी पैकेजिंग देख लीजिएगा तो आप दिल खुश हो जाएगा। जो लोग नहीं पिए एक बार जरूर ट्राई कीजिए और देखिए इसका कितना बेहतरीन रिजल्ट आता है। एक एसएचपीएल कंपनी है कोलकाता के अंदर, एक बेरी जूस 2500 रुपए का आता है। क्या मिलाया तुमने भाई? लूट मची हुई है मार्केट के अंदर। 2500 रुपए के आप एमआरपी देख सकते हैं। 2500 रुपए के एक बोतल आते हैं बेरी जूस। इतना महंगा करके बेचा गया है कि आठवां अजूबा है, आम आदमी के बस का हो ही ना। और ओके लाइफ एक ही चीज जानती है, जब तक चीजें अफोर्डेबल नहीं हो, हर आम जनता तक ना पहुंचे, तब तक वो चीजों का उतना गुण मानव जाति को नहीं मिल सकता है। हमने एफोर्डेबल रखा है ताकि आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बायोसेस कंपनी है। 700 ml बायोसेस का जो ये बेरी जूस आता है, ये आता है 1950 रुपए का 700 ml। ये कंपनी है सर आपके सामने, जिसका नाम है 2499 रुपए का। ये डेजवाय कंपनी है, आप देख लीजिए बोतल पे। पैकेजिंग देखिएगा, इतना घटिया कहीं भी हमारे पैकेजिंग के आसपास भी नहीं आता है। जो इंग्रेडिएंट्स डाला है, इससे कहीं 2% 3% हमने बेरी ज्यादा डाला है, और 2499 रुपए का मार्केट के अंदर। आप देखिए किस तरीके की पैकेजिंग है। एक बार हमारा पैकेजिंग देखिए, हमारा लुक देखिए, हमारा प्राइस देखिए, ये मार्केट के अंदर तहलका मचाया जा सकता है। कंपनी है इंडस वीवा, आप जानते हैं वो सिर्फ वेरी जूस ही बेचती है। 3700 रुपए 1 लीटर का आता है, और डीपी प्राइस है 3100 रुपए। और आज जो लोग पीते हैं बोलते हैं क्या रिजल्ट आया सर। किसी का किडनी का प्रॉब्लम ठीक हो गया, किसी का लीवर का प्रॉब्लम ठीक हो गया, किसी का डायबिटीज ठीक हो गया, किसी का हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो गया। इतना बेरीज के जूस का फायदा लोग बताते हैं कि 3-3 हजार, 25-2500, 15-1500 रुपए में लीटर में बेचते हैं। ओके लाइट जब मार्केट में आती है तो इसको कंपटीशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट का कमर तोड़ देना। हम लोग कंपटीशन नहीं करते।
जिस तरीके से रिलायंस जिस फील्ड में जाती है ना, उस कंपटीटर को छोड़ती नहीं है, तहस नहस फील्ड को कर दिया। आप देख लीजिएगा रिलायंस का लाइफ स्टाइल काम करने का, जिस जिस सेक्टर में नहीं है रिलायंस तब तक वो सेक्टर ठीक रहता है। जैसे रिलायंस उस सेक्टर में कूदती है, सारे कंपटीटर खत्म हो जाते हैं। चाहे मोबाइल के मामले में बात हो, चाहे पेट्रोलियम के, जब से पेट्रोलियम के फील्ड में आया है कोई उसका टक्कर नहीं कर पाया है। जब से जियो आया सबको समेट दिया। उसी तरीके से ओके लाइफ केयर अब ये मुहिम लेके चली है कि जो लोग महंगे महंगे सप्लीमेंट बेचते हैं, सप्लीमेंट के नाम पे इतने महंगे प्रोडक्ट बेचते हैं, हम उसको एफर्ड, एक्चुअली क्या है, इतना महंगा है नहीं। आपको लग रहा होगा ओके लाइफ केयर सस्ता बेचती है, बिल्कुल सस्ता नहीं बेचती है। ये लोग 5 गुना 6 गुना महंगा बेचते हैं, क्योंकि उनको बाइनरी प्लान चलाना है, इसी से पैसे भी बांटने हैं, नीचे से ऊपर तो सबका कैलकुलेशन है। जनरेशन में एक वाजिब रेट पे प्रोडक्ट बिकते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं 2500, 3000, 2000, सब बाइनरी प्लान की कंपनियां हैं जो 2-2 हजार 3-3 हजार का जूस बेचती हैं। 500 का प्रोडक्ट 5000 में बिकता है, आपको पता ही है बाइनरी के अंदर। तो ओके लाइफ केयर एक सही रेट पे सही प्रोडक्ट आपको दे रही है। ये बेरीज इतने महंगे कर दें कि आप टेस्ट ही ना कर पाए, चखे ही ना, मजा ही नहीं ले उस बेरी जूस का। इतने महंगे लेने से क्या फायदा। और 700 रुपए का मेरा बेरी जूस 1 लीटर आता है, और अगर उसको कंसिस्टेंसी में डाल दिया जाए तो क्या रेट आ सकता है, आप देख सकते हैं। तो ये आज हमने आपको बेरी जूस के फायदे बताए, ये हमने बेनिफिट्स बताया। आप चाहे तो इसको टेस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं।